नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। घोड़ों जैसे बड़े एथलेटिक जानवर खेत के काम की रीढ़ की हड्डी होते हैं और एक सवार के सबसे अच्छे दोस्त। क्योंकि ये बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि उन्हें अंदर और बाहर से कैसे स्वस्थ रखा जाए, खास तौर पर वर्ष के सबसे गर्म महीनों में। गर्मी के अनुसार डाइट को बनाए रखना, एक्सरसाइज का पैटर्न, रहने का वातावरण और ग्रूमिंग पैटर्न घोड़े को स्वस्थ और खुश रखता है। तो चलिए अश्व प्रेमियों, देखते हैं कि कैसे करें घोड़ों की गर्मियों में देखभाल। इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। नंबर 1, घोड़ों को पानी और खाना कैसे देते हैं। नंबर 2, घोड़े के रहने की जगह में बदलाव कैसे करें। नंबर 3, घोड़ों को ठंडा कैसे रखें। नंबर 4, घोड़ों को गर्मी लगने के लक्षण कैसे पता करें। नंबर 5, घोड़ा कितनी गर्मी सहन कर सकता है अपने आसपास के माहौल में। तो अगर आप अपने घोड़े से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, घोड़ों को पानी और खाना कैसे दें। पानी की खेली रोज साफ करें। नदी, नाले, तालाब, खेली में नमी और गर्मी की वजह से बैक्टीरिया और काई पैदा होती है। पानी की बाल्टियां, टैंक के पानी को रोज धोएं, जिससे घोड़े का पानी दूषित ना हो। घोड़ों को प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी दें, जिससे उनका पाचन अच्छा हो। ज्यादा ठंडा पानी उनके हाजमे को खराब कर देगा, इसलिए ध्यान रखें। दूसरा, घोड़े को वो खाना जरूर खिलाएं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। घास सबसे अच्छी प्राकृतिक चीज है। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो सेब, तरबूज और खरबूज सभी में आपके घोड़े को ठंडा रखने के लिए और हाइड्रेट करने के लिए मदद करने के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा मौजूद होती है। तीसरा, घोड़े को नमक खिलाएं। घोड़े की थकान, तनाव और पेट दर्द से बचाने के लिए उसके खाने में नमक मिलाएं। जैसे घोड़े का अगर बॉडी वेट 100 किलोग्राम है तो 10 ग्राम नमक खिलाएं। अगर 500 किलोग्राम उसका बॉडी वेट है तो 50 ग्राम नमक खिलाएं। नमक इलेक्ट्रोलाइट होता है। गर्मी में घोड़े को इससे एनर्जी मिलती है और घोड़े को कंपनी का इलेक्ट्रोलाइट केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दें, क्योंकि कंपनी का इलेक्ट्रोलाइट से किडनी पर असर होता है, अल्सर और पानी की कमी भी हो जाती है। चौथा पॉइंट, घोड़े को हाई प्रोटीन देने से बचें। ज्यादा प्रोटीन खाने से घोड़े की पाचन क्रिया बढ़ जाती है। गर्मी में पाचन क्रिया उसकी एनर्जी को चूस लेती है और वो जल्दी थक जाते हैं। गर्मियों में हाई प्रोटीन वाली अल्फा अल्फा घास कम से कम दें। इसकी जगह आसानी से पच जाने वाली घास दें। अब आते हैं दूसरा सेक्शन, घोड़े के रहने की जगह में बदलाव कैसे करें जब गर्मियां पड़ रही हैं। पहला पॉइंट, घोड़े की चराई, सवारी और काम के वगैरह जो इनके टाइम होते हैं, वो दिन के सबसे अच्छे टाइम जो होता है वो ठंडे टाइम में करें। और सबसे अच्छा समय कौन सा होता है गर्मियों में? या तो सुबह सुबह बहुत जल्दी, या देर रात को, या फिर पूरी रात। सवारी और काम की अवधि, जो ड्यूरेशन है, और तीव्रता, भारीपन को कम करें। जहां भी आपका घोड़ा है सुनिश्चित करें कि वहां पानी आसानी से उपलब्ध हो। और 15 साल से ज्यादा उम्र वाले घोड़े पर सवारी गर्मियों में ना करें। दूसरा पॉइंट, घोड़े को छाया में रखें। कई बार घोड़े को बाहर रहना पड़ता है, तो ध्यान रखें कि वो छायादार जगह पर खड़ा रहे। अगर आप घोड़े को बिल्डिंग के अंदर या 2 बिल्डिंग के बीच में रखते हैं तो वो बिल्डिंग हवा को रोक देती है और गर्मी को पकड़कर रखती है।
तो घोड़े को एक तरफ से खुली हवादार जगह में रखें और अगर छाया कम है तो ऊपर तिरपाल लगाएं। अगर घोड़े को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप, एक जगह से दूसरी जगह ले आ रहे हो, तो टेलर का जो टेलर या ट्रक है उसके अंदर का रंग हल्का रखें और उसमें हवा के आने जाने की जगह हो, मतलब कि वेंटिलेशन हो। और टेलर की जमीन पर रबड़ के कारपेट बिछाने से नीचे से गर्मी ऊपर नहीं उठेगी। तीसरा पॉइंट, स्टेबल में पंखा लगाएं जिससे कि हवा अंदर बाहर होती रहे। ध्यान रखें कि पंखे की तार दीवार में लगे हों, वो खुले हुए ना हो, वरना घोड़े को करंट आ सकता है। नंबर 3, अब आते हैं नंबर 3 चीज पर कि घोड़ों को ठंडा कैसे रखें। अगर घोड़ा बाहर है तो उसको फ्लाई स्क्रीन से कवर करें या फिर हल्के कपड़े से बना हुआ चादर हो उससे कवर करें। इस कवर से हल्की चमड़ी वाले घोड़े या कम बालों वाले घोड़े की खाल गर्मी से नहीं जलती। अस्तबल और चारे वाली जगह की सफाई होती रहनी चाहिए जिससे चूहे, कीड़े, चिड़िया उसको परेशान ना करें। मक्खियों को पकड़ने के लिए फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल करें या फिर कीड़े मक्खी को भगाने वाला कंपनी का लोशन घोड़े पर लगाएं जो घोड़े को भी नुकसान न पहुंचाए। घोड़े पर आप लहसुन का तेल पानी में मिलाकर भी लगा सकते हैं। कोई कोई लोग मिस्ट फैन भी लगाते हैं। ये एक तरह का पंखा होता है जिसमें से पानी की बहुत बारीक बौछार निकलती है जिससे घोड़े के आसपास की हवा ठंडी रहती है। घोड़े के बाल छोटे कर दें। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए घोड़े के बाल बढ़ जाते हैं। गर्मियों में उनके बालों को सावधानी से छोटा करता रहे। सनस्क्रीन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिन घोड़ों के बाल कम या हल्के होते हैं या गुलाबी नाक वाले घोड़े होते हैं उन पर यह सनस्क्रीन जरूरी हो जाती है। अगर घोड़ा धूप में काम कर रहा है तो 30 से 50 SPF वाली सनस्क्रीन लगाएं। घोड़े की धड़कन पर नजर रखें। उसकी गर्दन पर हाथ रखकर पल्स गिनें। ये 12 से 36 प्रति मिनट होनी चाहिए। सांस की गिनती पर भी नजर रखें। 8 से 12 सांस प्रति मिनट होनी चाहिए। घोड़े की पल्स गिनने के कई तरीके होते हैं, जैसे उसके जबड़े के ठीक नीचे अपनी 2 उंगलियां रखकर हल्का सा अपनी ओर दबाएं, तो इससे आपको पल्स, जैसे हमारी नर्व्स होती है वैसे आपको उसकी पल्स महसूस होगी, आप उसको गिनें। या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसकी गर्दन और सीना जहां मिलता है, नेकलाइन जहां मिलती है, वहां पर 3 उंगलियों से हल्का सा दबाएं, आपको पल्स मिल जाएगी। घोड़े के पसीने की मात्रा का ध्यान रखें। वो या तो ज्यादा हो सकता है या बिल्कुल बंद भी हो सकता है। घोड़े की दिनचर्या में धीरे धीरे बदलाव करें। अचानक से उसकी दिनचर्या में बदलाव करना उसके स्वास्थ्य पर उल्टा असर डाल सकता है। राइडिंग टाइम धीरे धीरे कम करें। बाहर रहने का समय धीरे धीरे कम करें। उसका काम धीरे धीरे हल्का करें। उसकी डाइट में भी धीरे धीरे बदलाव करें, वरना उसका हाजमा खराब हो सकता है। 5 दिन तक नई डाइट थोड़ी मात्रा में दें। अगले 5 दिन आधी पुरानी आधी नई डाइट दें। उसके बाद संपूर्ण डाइट को बदल दें। घोड़े को गर्मी लगने के कुछ लक्षण होते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं, ये समझ में आ सकता है आपको कि घोड़े को गर्मी लग गई है, तो हमें अब थोड़े सावधानी बरतने की जरूरत है। तो लक्षण क्या है देखते हैं। पहला लक्षण है बेचैनी और सुस्ती और अनमना रहना। घोड़े को बेचैनी रहेगी, सुस्त रहेगा, वो अनमना रहेगा, उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा, इधर उधर हिलेगा या फिर सुस्त पड़ा रहेगा। दूसरी बात, घोड़े की पल्स रेट जो हमने आपको बताई, जैसे आपको गिननी है, वो 80 प्रति मिनट या फिर उससे ज्यादा हो जाए और जो कि कई मिनटों के बाद भी नॉर्मल नहीं होती है, तो समझ लो कि घोड़े को गर्मी लग गई है। तीसरा पॉइंट, सांस की गिनती 30 प्रति मिनट या फिर उससे अधिक हो गई, जो कई मिनटों के आराम के बाद भी नॉर्मल नहीं होती है, तो समझ जाना कि घोड़े को गर्मी लग गई है। चौथा पॉइंट,
पसीना जो या तो अत्यधिक आता है या फिर पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो समझ लो कि घोड़े को गर्मी लग गई है। पांचवा लक्षण, 103 फ़ारेनहाइट से अधिक का शरीर का तापमान अगर उसके हो जाए और जिसमें आराम के कई मिनटों तक कमी नहीं आए, तो समझ लेना कि घोड़े को गर्मी लग गई है। छठा पॉइंट, जीभ और मुंह के क्षेत्र में अत्यधिक लाल और लालपन हो जाए तो घोड़े को गर्मी लग गई है। सातवां पॉइंट, अगर उसकी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाए, वो लड़खड़ाते हुए चले या धड़ाम से गिर जाए, तो उसको गर्मी लग गई है। ध्यान रखें इन लक्षणों का। हम देखते हैं कि घोड़ा कितनी गर्मी सहन कर सकता है, किस स्थिति कितनी अपने आसपास की जो स्थिति है गर्मी की वो सहन कर सकता है। अगर आपको ये मालूम पड़ेगा तो आप घोड़े को उतना ही काम में लोगे जितना वो सहन कर सकता है। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना है कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता जो परसेंटेज में होती है, उन दोनों को जोड़ना है और देखें कि आपके घोड़े के आसपास की स्थिति सुरक्षित है या खतरनाक है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 77 डिग्री है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता 65% है, तो जोड़ आया दोनों को जोड़ने पर 142। ओके, ऐसा आपको दोनों को जोड़ना है। अब अगर ये जोड़ 120 या इससे कम आता है, तो आपके घोड़े का कूलिंग सिस्टम सही काम कर रहा है। आपका घोड़ा राइडिंग और ट्रेनिंग के लिए सेफ है, चिंता की कोई बात नहीं। अगर ये जोड़ 120 से 150 तक आता है, तो घोड़े का कूलिंग सिस्टम अब कम असरदार हो गया है। घोड़े को काम कराने से उसके पसीना आएगा। ये निश्चित करें कि लंबी राइडिंग या भारी काम के दौरान उसे आराम का वक्त मिले और वो अपने आप को ठंडा महसूस करे। अगर ये जोड़ 150 से 180 के बीच में आता है, तो घोड़े का कूलिंग सिस्टम बहुत ही कम हो गया है, गर्मी का उस पर बुरा असर पड़ने लगा है। तो सावधान रहें, उसे हल्का काम कराएं और ओवर हीटिंग के लक्षणों पर नजर रखें। काम के बाद घोड़े को ठंडा जरूर करें। अगर ये जोड़ 180 से ज्यादा आता है, तो घोड़े का कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका है। घोड़े से ज्यादा काम कराना खतरनाक हो सकता है और जानलेवा भी। तो घोड़े पर और खुद पर मेहरबानी करें और काम से एक दिन की छुट्टी लें। हम सभी अपने घोड़े पार्टनर से प्यार करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। मौसम पर नजर और थोड़ा सा साधारण गणित हमें गर्मियों में हमारे घोड़ों और खुद को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। और अगर आपको घोड़ा पालने के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, स्टड फार्म बनाने की जानकारी करनी है, जो हमने अब तक जितना पढ़ा है इस वीडियो में, उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि आखिर कैसे केयर की जाए और क्या खिलाया जाए और क्या टीकाकरण होता है और कैसे हॉर्स शो में उनको विनर बनाया जाए और रेसिंग में कैसे फर्स्ट लाया जाए, उनकी मालिश कैसी है वगैरह वगैरह, करीब 150 वीडियो घोड़े के पालन के बारे में हमारे चैनल पर है और उसका लिंक यहाँ दे रखा है। ये 150 वीडियो है, आप इनको देखें और एक परफेक्ट हॉर्स लवर बने। हैव अ नाइस डे, हैव अ हॉर्स डे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप घोड़ों का इन गर्मियों में इस वीडियो को देखते हुए उसका अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाएं और साथ में उसके पास जो ग्रे कलर की बेल है, घंटी है, उससे भी दबाएं, जिससे कि हमारे घोड़ों के ऐसे जानकारी वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।